मॉर्निंग, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अर्जुन एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट इन कमिंग वीडियोस यानी आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ डिफरेंट। तो आप सोच रहे होंगे क्या डिफरेंट है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप जो आज सीखने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली तरीका से आप बोल पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैज टू एंड हैव टू। अब जानने की जरूरत यह है हैव टू और हैज टू है क्या, हैव टू और हैज टू है क्या। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर किसी काम को आप करना चाहते हैं या फिर करना पड़ता है तो उसके लिए आप हैज टू और हैज टू की सहायता से बहुत ही आसानी तरीके से सेंटेंस को बना पाएंगे। जैसे मैं रोना नहीं चाहती लेकिन मुझे रोना पड़ता है। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैं खाना बनाना नहीं चाहता लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। या फिर आज मुझे जाना है, आज मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे रोना है, मुझे सोना है। तो इस तरह का सेंटेंस को अगर आपको बोलना है तो आप हैज टू और हैव टू की सहायता से बहुत इजी तरीके से आप बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसका बनाने का तरीका क्या, देखो मैं कुछ हिंदी सेंटेंस को बोर्ड पे लिखूंगा, आप देखेंगे। ठीक है, देखो मैंने लिखा है आज मुझे रांची जाना है। देखो देखो मुझे एक टेबल खरीदना है। देखो लास्ट में क्या है, ना है, ना है, ना है, मतलब मुझे कुछ खरीदना है, मतलब एकदम खरीदना ही है। या फिर देखो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे सोना पड़ता है। मुझे पढ़ना पड़ता है। होता है कि नहीं, जब भी अगर मान लीजिए आप पढ़ना नहीं चाहते लेकिन आप पापा को देखते हैं या मम्मी को देखते हैं या टीचर को देखते हैं तो आप पढ़ने लगते हैं। तो आप किसी को बोलते हैं ना कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं सोना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे सोना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे एक टेबल खरीदना है, मुझे रांची जाना है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं फिर से एक स्ट्रक्चर जिसकी सहायता से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत इजीली तरीके से आप बना पाएंगे। तो देखिए करना क्या है, पहले लगाना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हैव टू या हैज टू। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको V1 लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए हैव टू किसके साथ लगेगा और हैज टू किसके साथ लगेगा। तो आपको पता है ना, ये V1 ये V5। ठीक है, V5 किस में लगता है, V1 किस में लगता है, ये आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखें, आपको पता चल जाएगा V1 किसके साथ लगता है और V5 किसके साथ लगता है। तो देखो इसमें क्या है, आज मुझे रांची जाना है। तो आज का क्या होता है, टुडे। क्या होता है, टुडे। मुझे रांची जाना है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, उसके बाद हैव टू, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव टू। अब रांची जाना है, आई हैव टू गो रांची। देखो उसी टाइप से मुझे एक टेबल खरीदना है, किसे खरीदना है, मुझे, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई हैव टू बाय, आई हैव टू बाय क्या, अ टेबल, आई हैव टू बाय अ टेबल। सेम उसी तरफ से मुझे स्कूल जाना पड़ता है, किसे, मुझे, तो सेम बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं, आई हैव टू गो स्कूल। अब आप सोचेंगे कि अगर मुझे हिंदी में बोलना है कि मुझे स्कूल जाना है, तो और अगर हम बोलते हैं कि आई हैव टू गो स्कूल, तो वो सामने वाला पता नहीं क्या समझेगा, मुझे जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना है, क्या समझेगा। ऐसे दोनों में, दोनों तो सेम होगा ना। जैसे एक मैंने इधर लिखा है, एक और देखो,
मुझे स्कूल जाना है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, मुझे स्कूल जाना है, इसमें क्या बोल रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो व्हाट इज डिफरेंट, डिफरेंट क्या है, इसमें भी वही सेम बनेगा, आई हैव टू गो स्कूल। ठीक है, तो दोनों इंग्लिश सेम है, फिर चेंज कैसे पता चलेगा कि मुझे पढ़ता है कि ना है। तो मैं बताता हूँ ना कि इसके लिए जो आगे जो हम लोग इसके साथ जो हम लोग बातचीत करने के समय जैसे बोलेंगे, जैसे बात करने के समय हम लोग बोलेंगे एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो स्कूल, क्या होगा, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो स्कूल, लेकिन मुझे जाना पड़ता है। इसमें क्या हो गया, बट। इससे पहले नेगेटिव भी आ रहा है, आई डोंट वांट टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ता है, बट आई हैव टू गो। लेकिन इसमें क्या होगा, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, मुझे जाने दो, लास्ट में आएगा क्या, मुझे जाने दो। तो मैं आपको क्या बताया था, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। दोनों में चेंज यही है, क्या है कि आप हिंदी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब बात करेंगे किसी से, तो आप जिस टाइप से बात करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप जाना पड़ता है बोलना चाहते हैं या फिर जाना है बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जब भी टॉकिंग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा। अब नीचे क्या है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, सेम, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप। अब सोचेंगे मुझे सोना है ऐसा बोलेंगे क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग बात करते समय इसका यूज करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएगा आप क्या बोलना चाहते हैं। दूसरा शब्द, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। अभी तक तो मैं के लिए था, और V5 का भी, हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसे, जैसे उसे जाना पड़ता है, किसे, उसे, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। ठीक है, उसे रोना पड़ता है, सेम, ही हैज टू वीप, उसे रोना पड़ता है, या फिर उसे रोना है, ही हैज टू वीप, उसे रोना है, उसे खाना है, ही हैज टू ईट, उसे सोना है, ही हैज टू स्लीप, उसे बोलना है, ही हैज टू स्पीक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। आप इसमें लेट का भी यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको पिछले क्लास में बताया था, लेट, आपको याद होगा। ठीक है, जैसे मुझे जाना है, मुझे जाने दो, क्या होगा, मुझे जाना है, तो क्या होगा, आई हैव टू गो, ये वाला, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। ठीक है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, आई हैव टू रीड, लेट मी रीड, मुझे सोना है, मुझे सोने दो, आई हैव टू स्लीप, लेट मी स्लीप। इस टाइप से हो गया। लेकिन और भी मैं पिछले चैप्टर में बताया था, ता ती ते, जैसे मुझे मैं स्कूल जाता हूं, ऐसा, मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, आई गो टू स्कूल, ऐसा होता है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा बोलते हैं ना, डोंट डिस्टर्ब मी। अब क्या, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाने दो, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी ईट। अब ये साथ में अगर प्रयोग करना है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाना है, मुझे खाने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू ईट, लेट मी ईट। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू स्लीप, लेट मी स्लीप। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है, मुझे सोने दो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू गेट अप इन मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सुबह उठना है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू गेट अप इन मॉर्निंग, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीनों को मिला के हम लोग बहुत इसी तरीके से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हैव का भी प्रयोग साथ में कर सकते हैं, हैव, जैसे मेरे पास पैसा है, क्या है, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मुझे एक बैग खरीदना है, ये वाला, मुझे एक बैग खरीदना, आई हैव टू बाय अ बैग, मुझे एक बैग खरीदने दो, लेट मी बाय अ बैग। ठीक है, लेट मी बाय अ बैग, ऐसा। ठीक है, तो इसमें हैव का भी प्रयोग हो रहा है साथ में। दूसरा, मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है, माई ब्रदर डजंट लेट मी रीड, मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है। ठीक है, माई ब्रदर डजंट लेट मी रीड, मेरा भाई मुझे खेलने नहीं देता है, तो ये लेट का प्रयोग हो रहा है। उसके साथ भी आप हैव टू और हैज टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हैव टू एंड हैज टू। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे आपको बाइक चलाना है या फिर कार ड्राइव करना है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू ड्राइव कार, मुझे कार ड्राइव करना है। आई हैव टू राइड बाइक, मुझे बाइक चलाना है। ठीक है, आई हैव टू राइट, गिव मी योर कॉपी, ऐसा बोल सकते हैं ना, मुझे लिखना, मुझे अपना कॉपी दो, आई हैव टू राइट, गिव मी योर
कॉपी, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। देखो, तो इस तरह से आप कुछ नहीं करना ना, आप प्रैक्टिस करें। आपको प्रैक्टिस करना है आज ही। आप हैव टू के और हैज टू की सहायता से आप हर किसी को कुछ भी बोलेंगे। जैसे मम्मी मुझे खाना बनाना है, क्या हो जाएगा? मम्मी मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। ठीक है, मुझे रोटी बनाना है, आई हैव टू कुक, या फिर आई हैव टू मेक ब्रेड, चपाती भी बोलते हैं। ठीक है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे उठना है, आई हैव टू गेट अप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। ठीक है, मुझे शादी करना है, आई हैव टू मैरी। ठीक है, मुझे गाना है, आई हैव टू सिंग, मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस। पार्टी में गए हैं ना, आपको नाचने का मन कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। ठीक है, तो लेट और हैव टू की सहायता से आप सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइकली टू। लाइकली टू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आवर स्पीकिंग। ओके, सो वेट फॉर लाइकली टू। टिल देन, सी यू, बाय, टेक केयर, बाय।